हरिद्वार में बैसाखी के गंगा स्नान पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हर की पैड़ी पर स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। पुलिस ने सुरक्षा की किए पुख्ता इंतजाम। तीन दिवसीय भ्रमण पर आज देहरादून पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देहरादून में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। कल मसूरी एलबीएस अकादमी के कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज चंपावत दौरा। जिले के पहले अंबेडकर भवन का करेंगे शिलान्यास। अनुसूचित जाति बहुल गांव हरिपुर नरसिंह डांडा का भी दौरा करेंगे सीएम धामी। देहरादून में बर्थडे पार्टी के बाद छात्रों के दो गुटों में हिंसक झड़प। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा यहां से तैयार होगा। दृष्टि पत्र के बारे में जानकारी मांगी गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा यहां से तैयार होगा। दृष्टि पत्र के बारे में जानकारी सीएम धामी ने मांगी है। एक्टिव मोड में अब सरकार है। बीजेपी के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार किया जाएगा। दृष्टि पत्र के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे। कितनी घोषणाओं पर अमल हुआ है, क्या कुछ काम हुआ है, जो घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से, कितना उनको अमल में लाया गया है, और जल्द से जल्द घोषणाओं पर अमल करने के निर्देश सीएम धामी दे सकते हैं। इस साल आपको बता दें, पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा तैयार होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, भाजपा के चुनाव दृष्टि पत्र पर रिपोर्ट तलब की गई है। सीएम धामी कई निर्देश दे सकते हैं कि जो योजनाएं हैं, जो घोषणाएं हैं सरकार ने की हैं, उनको जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी काम हुआ है उसको लेकर के जो रिपोर्ट है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से तलब की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सरकार को 1 साल का समय हो चुका है और 1 साल के समय में कितना काम जो है दृष्टि पत्र में हुआ है, क्या कुछ जो उसमें घोषणाएं की गई थी उसको कितना पूरा किया गया है और कितना काम जो है उसमें किया जा रहा है, उसका फीडबैक एक तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जाएगा, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आने वाले 1 साल में, यानी कि 1 साल को लेकर के आने वाले क्या कुछ एजेंडा जो है विभाग के द्वारा चल रहा है, किस तरह की प्लानिंग जो है की जा रही है, उसको भी तैयार किया जाएगा। कह सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरीके से अपने घोषणा पत्र को लेकर काफी गंभीर है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से बाकायदा पूरी रिपोर्ट जो है तलब की गई है और इसको लेकर के माना जा रहा है कि सभी विभागों से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द दृष्टि पत्र को लेकर के किस तरीके से उनके विभागों की रूपरेखा है, क्या कुछ उन्होंने काम किया है पिछले 1 साल में, आने वाले 1 साल में क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, उन तमाम विषयों को लेकर के जो है रिपोर्ट मांगी गई है। और माना यह जा रहा है कि उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद मुख्यमंत्री खुद इस पूरे दृष्टि पत्र को लेकर के जो है समीक्षा करेंगे और एक तरीके से जानकारी हासिल करेंगे कि कितना काम हुआ है और जितना काम हुआ है उसमें आने वाले समय में क्या कुछ 1 साल को लेकर के काम किया जाना बाकी है। तो कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री अभी से ही तैयारी में जुट चुके हैं। बीजेपी संगठन अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है तो मुख्यमंत्री भी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि तमाम विधायकों के क्षेत्रों की समीक्षा की गई, फिर उसके बाद लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा की गई थी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अब विधानसभा में भी जा रहे हैं, क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और उसी के तहत अब अपना जो घोषणा पत्र है उसमें क्या कुछ काम किए गए हैं
उसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 2024 और निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है और उसी को लेकर के अब लगातार जो तमाम घोषणाएं अमली जमा पहनाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल। और अगर बात करें एक साल के अंदर कई ऐसे बड़े काम सरकार ने किए भी हैं, हमने देखा भी कई मुश्किल जो कानून थे उनको अमली जामा पहनाया सरकार ने। इसके साथ ही कई ऐसी योजनाएं भी जो सरकार लाई, जो वादे तमाम किए थे वो पूरे भी किए हैं और इसी रोड मैप के तहत अब सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्थानीय चुनाव यानी कि निकाय चुनाव भी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह 2024 का निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी लगातार काम कर रही है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो सशक्त धर्मांतरण कानून जो है सरकार लेकर के आई, जो बीजेपी ने अपने दृष्टि पत्र में जिसका जिक्र किया, जिहाद का मुद्दा जो है उसमें था, उसको भी कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं कि 24 के चुनाव को लेकर के बीजेपी तैयारी कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री तब से कोशिश की जा रही है कि जो बड़े वादे अपने दृष्टि पत्र में सरकार की तरफ से अंकित किए गए थे कि अगर सरकार आएगी तो उसको पूरा किया जाएगा, तो उसका रूपरेखा जो है तैयार की जा रही है। और उसी के तहत कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि सभी विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है और आने वाले समय में क्या कुछ इनका एजेंडा रहेगा, किस तरीके से काम किया जाएगा, उनको लेकर के जो है एक तरीके से रोड मैप जो है सरकार की तरफ से तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आकाश, खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज समीक्षा करेंगे, किन घोषणाओं पर काम हुआ है, क्या कुछ ऐलान सरकार ने किए हैं, उस पर कितना काम हुआ है, इसकी रिपोर्ट तलब सीएम धामी ने की है। इस साल पूरी की जाने वाली घोषणाओं का एजेंडा भी यहां से तैयार होगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हरिद्वार का, जहां बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रशासन ने मेले के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। ट्रैफिक इंतजाम के लिए पुलिस के साथ साथ 8 कंपनी पीएससी भी लगाई गई है। हरिद्वार में आपको बता दें तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने मेले के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। तो हरिद्वार से ये खबर बता रहे हैं, बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने मेले के तहत व्यापक इंतजाम करे हैं। मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। ट्रैफिक इंतजाम के लिए भी पुलिस तैनात है, तो कोई अव्यवस्था ना हो, इसके तहत तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है। बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब हरिद्वार में उमड़ा है। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। इसी के तहत प्रशासन ने मेले के लिए व्यापक इंतजाम कर रखे हैं। मेला क्षेत्र को 15 सुपर जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। ट्रैफिक की बात करें तो उसके भी इंतजाम पुलिस और प्रशासन की ओर से की गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ कपिल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, क्या व्यवस्था है प्रशासन की, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, आस्था का सैलाब हरिद्वार में देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी स्नान पर्व को लेकर कोने कोने से श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। माना जाता है कि इस बैसाखी के पर्व पर स्नान करने के साथ साथ दान करना का भी बहुत महत्व माना जाता है। यही अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी खासी तैयारियां हैं और ये भी माना जाता है कि इस पावन पर्व को रबी की फसल कटने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और कितने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं? जिस तरीके से सेक्टर जोन में बांटा गया है एरियाज को, ट्रैफिक इंतजाम के लिए भी पुलिस के साथ साथ प्रशासन भी जुटा हुआ है। जी मैम, ये तो कहा जा सकता है इसमें कि लाखों जो है श्रद्धालु हरिद्वार में आए हुए हैं। और अगर अनुपालन की बात करें तो सुरक्षा के को लेकर मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर भी बनी हुई है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए कपिल।
तो बैसाखी पर गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। ऐसे में अव्यवस्था न हो, इसके तहत प्रशासन ने कमर कस ली है। पहले से ही तमाम इंतजाम किए गए हैं। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के मतलबपुर से लापता एक बैंक कर्मी का शव पुलिस ने आसफ नगर झाल से बरामद किया है। युवक पिछले 4 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ऋषिकेश एम्स भेज दिया है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। संडे को 9 तारीख को मेरे भाई को कॉल आई, वीरेंद्र गुप्ता ने बुलाया उसको, या मेरे भाई ने किया, उसकी आई, वो वहाँ पे गया, उस पे क्या दबाव था, उनके घर गया 6:30 बजे। वहाँ पे क्या मीटिंग हुई क्या नहीं हुई, और ये फिर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है वीरेंद्र गुप्ता कि वो मेरे भाई के साथ जा रहा है बाइक पे। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता कि ये जो अशोक और पप्पू हैं बैंक में, इन्होंने कुछ कैश गायब कर दिया और मुझे फंसा रहे हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो। इससे पहले वो कुछ और मैं बोलने जा रही जैसे कि तुम चिंता मत करो, और फोन कट चुका था। कोतवाली गंग नहर क्षेत्र से गुमशुदा श्री विक्रम सैनी का शव आज मोहम्मदपुर झाल से बरामद हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक, असत्य एवं दुराशयपूर्ण सूचना फैलाई जा रही है कि उक्त शव जब बरामद हुआ तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उक्त शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश रवाना किया जा रहा है ताकि मृत्यु के कारणों का सही पता लगाया जा सके। लोगों से अपील की जाती है, अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी भ्रामक, अफवाहजन्य एवं दुराशयपूर्ण बातों का विश्वास न करें एवं इन्हें प्रसारित करने से बचें। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में रात थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश संगठन और प्रभारी वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं। पार्टी में समन्वय बनाने और बढ़ते असंतोष को थामने के लिए पार्टी हाईकमान की ओर से प्रदेश में जल्द ही पर्यवेक्षक भेजे जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इसकी जानकारी संगठन को होगी, लेकिन अगर वे आते हैं तो उनका स्वागत है। देश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और कांग्रेस को ही खत्म कर रही है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस को ही खत्म करने में लगे हुए हैं। जनता ने तो कांग्रेस को नकार दिया है। जो उनकी गुटबंदी है, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, इससे ये साबित हो गया है कि 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने वाली है और मेजॉरिटी में आने वाली है। इसलिए कांग्रेस के लोगों में छटपटाहट है, कांग्रेस के लोगों में ये दौड़ भाग लगी हुई है और वहाँ कोई अनुशासन नहीं रह गया। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है। अब उनका आंतरिक लोकतंत्र सड़कों पर दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रहा है। जिस सरकार के समय ना स्मार्ट सिटी दिखाई दी, ना अमृत सिटी दिखाई दी, ना सांसदों ने जो गांव गोद लिए उसकी स्थिति दिखाई दी, अब 15 दिन रह करके क्या कर लेंगे? जिन सांसदों ने पूरे कार्यकाल में जो है मुंह मोड़ के रखा, अब वो 15 दिन गांव में जाएंगे, क्या कहने जाएंगे? क्या महंगाई कम हुई? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? क्या बेरोजगार साथियों को रोजगार मिला? क्या अर्थव्यवस्था सही है? विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या बताएंगे? ये तो एक एजेंडे पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी और वो एजेंडा है सांप्रदायिकता का खेल। और जब जब चुनाव होता है तब तब उस एजेंडे पे काम करते हैं। हरिद्वार में बैसाखी के गंगा स्नान पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। बैसाखी स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 15 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। स्नान पर्व से पहले हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह ने स्नान पर्व की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। साथ ही यात्रियों की भीड़ से सबक लेते हुए पुलिस प्रशासन ने वैशाखी स्नान को लेकर खास ट्रैफिक प्लान तैयार किया है।
में श्रद्धालु भी आते हैं और वीकेंड भी पड़ रहा है और साथ ही साथ अम्बेडकर जयंती भी है, तो काफ़ी सारे जुलूस भी हमारे शहर और देहात क्षेत्र में निकलेंगे। इसको देखते हुए जो लास्ट टाइम काफ़ी रश हुआ था इसको वीकेंड पर, इसको देखते हुए हमने एक वैकल्पिक मार्ग भी रखा है जो लक्सर क्षेत्र से अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ प्रेशर होता है तो उसको डाइवर्ट किया जाएगा। वापसी में भी देखा गया है कि जो दिल्ली और हरियाणा वापसी हो रही थी उसमें टोल पर जो काफ़ी भीड़ थी, 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, तो रानीपुर झाल से और ख्याति ढाबे से भी उसको हम डाइवर्ट करके नहर पटरी वाले मार्ग को भी प्रयोग करेंगे अगर ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव रहता है। ये बैसाखी का स्नान पर्व हरिद्वार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास के क्षेत्रों से दूर दराज से भी आते हैं। साथ ही साथ इस बार एक विशेष बात ये भी है कि 14, 15, 16 3 दिन का वीकेंड भी हो रहा है और छुट्टियां भी पड़ रही हैं। और पिछला जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है कि वीकेंड्स पर आमतौर पर हरिद्वार में अब रश काफ़ी होने लगा है और आप लोगों के चैनल के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं उनको भी ये संदेश देना है कि जो नियम पुलिस और प्रशासन द्वारा बताए जाएं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं उसको फॉलो करें। अगर लोग इन इंस्ट्रक्शंस को कायदे से फॉलो करेंगे तो इत्मीनान से उनकी यात्रा भी सकुशल संपन्न होगी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले एक बार फिर अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध मजारों को ध्वस्त करने का ऐलान किया है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने लैंड जिहाद को लेकर भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग अवैध अतिक्रमण के पीछे लगे हुए हैं वो खुद ही अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री धामी के इस ऐलान का राज्य के साधु संतों ने स्वागत किया है। वहीं इस मामले पर विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले हैं जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टीकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टीकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे। किसी भी धर्म से संबंधित देवालय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित है, अगर वो 20-50 साल से पुराने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी जो वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है उसमें जंगल जाके करते थे, और जो मठ मंदिर जो जंगलों में बने, अब हम डोईवाला को जाते हैं, देवी का मंदिर है फॉरेस्ट की जमीन में, रोज भंडारे होते, तोड़ सकते हैं क्या? मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी धर्म से संबंधित है, अतिक्रमण है तो रुकना चाहिए, लेकिन अगर वो पुराने हैं, पौराणिक है, तो उनको रेगुलराइज करना चाहिए। मैंने पहले भी बयान दिया है कि उनको रेगुलराइज करना चाहिए। कल एक ही चीज कह रहे हैं भाजपा के सब नेता जो है, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, क्योंकि उनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब मजार 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 कह रहे हैं। जो वास्तविक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, महंगाई का है, पानी नहीं मिल रहा है, जंगलों में आग लग रही है, गरीबी अलग है, दूसरे सवालात खड़े हैं, लोगों की पेंशन नहीं मिली है, बच्चों की छात्रवृत्तियाँ नहीं मिली हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कोरोना दस्तक देने लग गया है। भाई इनसे मत बचो, ये तो ऐसा है भाजपा के बाद बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए सारी भाजपा कह रही है, हे मजार तू ही मेरी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, इसलिए आजकल मजार 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 कह। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड प्रथम स्थान पर रही थी। मानसखंड के चंपावत आगमन पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। लोगों ने झांकी की खूबसूरती की तारीफ की। रथ जिला मुख्यालय के विभिन्न क्षेत्रों से होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी सहित अन्य अधिकारियों ने झांकी का अवलोकन किया। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिलना हमारे लिए गौरव की बात है। हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे उत्तराखंड की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका पूरा उत्तराखंड में भ्रमण चल रहा है। कल ये बनवा साहब मौजूद थे, आज चंपावत यहाँ पहुँची है। आज इसको हरी झंडी दिखाकर लोहाघाट पार्टी 12 वर्ष से होते हुए ये चौरागढ़ की ओर रवाना की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी उत्तराखंड की धार्मिक संस्कृति है, इसका विस्तार करना है, इसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड की झांकी पूरे देश के अंदर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और जहाँ तक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की बात है, वास्तव में उनकी सोच को ही मैं धन्यवाद अदा करूँगा, जो इस मानसखंड की झांकी को बनाने के पीछे
जो उनका एक सोच थी या उनकी एक कल्पना थी, वो कल्पना इस झांकी के माध्यम से देश के मंच पर उसको प्रथम स्थान मिला और पूरे प्रदेश के अंदर इसमें जो हमारे चारों धामों की झलक इस झांकी में दिखती है, उसको पूरे प्रदेश के अंदर में हम झांकी को घुमाने के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु की सहूलियत को देखते हुए टोकन वितरण व्यवस्था लागू की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि लंबी कतारों और दर्शन में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए टोकन वितरण और कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही प्रत्येक धाम में आवासीय क्षमता को देखते हुए संबंधित जिला अधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। चारों धामों के मंदिरों में लगने वाली लंबी कतारों और दर्शनों में लगने वाले कई घंटों के समय को देखते हुए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए दर्शन हेतु स्लॉट, टोकन वितरण एवं कतार प्रबंधन की व्यवस्था लागू की गई है। प्रत्येक धाम में उपलब्ध स्थान व आवासीय क्षमता के अनुरूप संबंधित जिलाधिकारियों की सहमति के आधार पर धामों में दैनिक दर्शन हेतु सीमा का निर्धारण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत धामों की मंदिर समितियों से मंदिरों का दर्शन हेतु खोले जाने की अवधि घंटों से दैनिक दर्शनों हेतु निर्धारित सीमा से विभाजित करते हुए एक घंटे के स्लॉट में दर्शनार्थियों की संख्या का निर्धारण किया गया है। लोहाघाट में जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक विद्यालय स्तरीय गणित और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन केंद्रीय विद्यालय में किया गया था। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य ने किया। विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यालय के 7 से अधिक बच्चों ने विज्ञान, गणित और पर्यावरण विज्ञान के एक से बढ़कर एक मॉडल प्रदर्शित किए। भौतिक विज्ञान प्रवक्ता ने बताया कि 7 चुने गए सर्वश्रेष्ठ मॉडलों का प्रदर्शन संभागीय स्तर पर किया जाएगा। फ्लोटिंग ब्रिज भी कह सकते हैं और रोलिंग स्पीड ब्रेकर्स बनाए हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, मैंने बनाया है जब हमें पता है कि जैसे इंडिया में हैवी रेनफॉल होती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो और जहाँ पे ब्रिजेस और लेक्स का वाटर लेवल हाई हो जाता है, तो उसमें ब्रिज से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर आप आना जाना नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ब्रिज अपना प्रोजेक्ट बनाया है। प्रदर्शनी हर साल कराई जाती है और इस बार इस प्रदर्शनी में 7 शीर्षक दिए गए हैं हमको। इन 7 शीर्षकों में 7 मॉडल हमारे यहाँ से सेलेक्ट होके ये इस विद्यालय स्तरीय प्रदर्शनी है और इसके बाद जो क्षेत्रीय स्तरीय प्रदर्शनी होगी उसको हम यहाँ से 7 मॉडल सेलेक्ट करके भेजेंगे और वहाँ से यदि वो मॉडल सेलेक्ट होते हैं तो वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। ये जो साइंस एग्जीबिशन है इससे बच्चों में तर्क शक्ति और बोध शक्ति, जिसे आप कॉन्सेप्ट कह सकते हो, उन सब का विकास होता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और अनुभवजनक एक अध्ययन इसमें करते हैं, जिसका कि जिक्र हमारे राष्ट्रीय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया है। देखिए, हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको विद्यालय स्तर पर और संभाग, रीजनल लेवल पर और राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतियोगिता कराता है, जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों में से नन्हे वैज्ञानिक को आगे प्रोत्साहन के तौर पे आगे बढ़ाएं और उनके अंदर एक जागरूकता लाएं कि किस तरीके से वो विज्ञान से अपने दैनिक जीवन के अंदर सुधार ला सकते हैं और अपनी तर्क शक्ति और अपनी बौद्धिक शक्ति का किस तरह से विकास किया जा सकता है। ये एक पहल है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन हमेशा से करता आया है और विद्यालय स्तर ये पहली सीढ़ी होती है। विद्यालय स्तर पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको हम आगे रीजनल लेवल पर भेजा जाता है, देहरादून को वो रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से फिर वो दिल्ली जाते हैं नेशनल लेवल। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।